और अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की, जिसमें बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। यूपी सरकार के गृह विभाग ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी है। 3 सदस्यीय एसआईटी ने यूपी सरकार को यह रिपोर्ट सौंपी। ट्रस्ट के अनुरोध पर यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय विशेष जांच आयोग का गठन किया था, जिसमें वरिष्ठ अफसर विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित हुई थी 3 सदस्यीय एसआईटी, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पहले एसआईटी ने रिपोर्ट तैयार की है और इसे अब ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कार्रवाई को लेकर कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, इस पर सभी की निगाहें हैं। अब देखिए, यूपी सरकार ने जो एसआईटी का गठन किया था, उस एसआईटी द्वारा ये फाइनल रिपोर्ट सौंप दी गई है। तो एसआईटी रिपोर्ट के बाद अब आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या कार्रवाई को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? क्या क्या खुलासे हुए एक एक करके पॉइंटर्स के जरिए विस्तार से सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं। देखिए, फाइनल रिपोर्ट का ट्रस्ट अब इस पूरे मामले में अध्ययन करेगा। फाइनल जो रिपोर्ट सामने आई है, जो ट्रस्ट को दी गई है, अब ट्रस्ट अध्ययन करेगा। रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों की समीक्षा होगी, जो फैक्ट सामने आए हैं। आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर फैसला भी संभव है कि क्या कुछ उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है, तो वो पहले हुई कार्रवाई की भी समीक्षा होगी और फाइनल रिपोर्ट के बाद अब क्या एक्शन लिया जा सकता है, उसको लेकर भी समीक्षा होगी। आगे देखिए, एफआईआर से जुड़े मामलों में आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से इसे आगे बढ़ाया जाए और जरूरत पड़ने पर कानूनी राय भी संभवतः ली जा सकती है। तो वहीं संबंधित एजेंसियों को भी एक्शन के निर्देश दे दिए गए रिपोर्ट के अनुसार। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर अब अगला कदम क्या होगा, उसकी भी तैयारी इस पूरे मामले में हो सकती है। तो वहीं आप देखिए कि ये जब रिपोर्ट सामने आई है, हालांकि एसआईटी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार सवाल भी खड़े कर रहा था, लेकिन अब फाइनल रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई। अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, मुख्य बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो मोटामोटी ये हैं कि जो कार्रवाई हुई थी उसकी समीक्षा हो, रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई को कैसे सख्त किया जा सकता है। क्या कोई बड़े नाम भी इसमें आए हैं सामने? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये रिपोर्ट का हिस्सा क्या है। दरअसल जब एक फाइनल बैठक ट्रस्ट की हुई थी, जिसमें चंपत राय को ट्रस्ट के बाहर उनके रेजिग्नेशन के बाद किया गया था, उस दौरान भी एसआईटी की जो प्राथमिक रिपोर्ट थी, जो विजय विश्वास पंत लखनऊ मंडल के कमिश्नर हैं, उनके नेतृत्व में तैयार की गई थी, एक प्राइमरी रिपोर्ट दी गई थी। उसी टीम के द्वारा बनाई गई एक फाइनल ड्राफ्ट, जिसमें महत्वपूर्ण तौर पर देखिए, चोरी से जुड़े मामले में तो वो 8 किरदार जिन पर एफआईआर दर्ज हुई, उनका ही नाम था। इसके अलावा जो गड़बड़ियां, जिसमें नौकरियों से जुड़ी गड़बड़ियां थी, प्रभावों में नौकरियों को दिया गया, इसके अलावा जो ज्वेलरीज थी और जमीनों की खरीद को लेकर आरोप थे, उन विषयों पर राजनेताओं के बयान दर्ज हुए। हमने देखा था आम आदमी पार्टी के एक सांसद का बयान दर्ज हुआ। तमाम जो दूसरे आरोप लगाने वाले लोग थे, उनसे मेल पर जवाब दिए गए। कई ऐसी एजेंसी जिन्होंने नौकरियां अंदर दे रखी थी, उनसे पूछा गया कि नौकरियां क्यों दी गई है। इन तमाम विषयों को लेकर इस रिपोर्ट में बात कही गई है, कमेंट्री की गई है। तो ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट राम मंदिर के मामले में है। बिल्कुल अजय, जो रिपोर्ट सामने आई है, क्या उसमें चंपत राय का भी नाम है? क्योंकि जब उनका जिक्र आ रहा था तो लगातार कई सवाल खड़े हो रहे थे। अनिल गुप्ता भी एक महत्वपूर्ण नाम उसमें था। अनिल मिश्रा का नाम क्या इसमें सामने आ रहा है फाइनल रिपोर्ट में? देखिए, फाइनल रिपोर्ट का ड्राफ्ट इस समय ट्रस्ट के सामने रखा गया है। उसकी और डिटेल्स जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गड़बड़ियों के लिहाज से अगर बात की जाए, हमने इस जांच की टीम के सदस्यों से पहले ही संवाद जब किया था, तो गड़बड़ियों के मामले में उन 8 किरदारों पर जिन पर एफआईआर हुई, उन्हीं तक पूरा मामला सीमित है। इसके बाद इस पूरे मामले में आगे की जांच जो है, वो आरोप जो लगाए गए थे उन विषयों को लेकर है। तो इसी विषय पर ये पूरी बात है। प्रयास हम कर रहे हैं कि और डिटेल्स मिल पाए, लेकिन नाम चंपत राय, अनिल मिश्रा का क्या इस बार रिपोर्ट में है, तो जो सोर्सेस की तरफ से जानकारी है, गड़बड़ियों के लिहाज से इन दोनों का नाम उस रिपोर्ट में नहीं मेंशन किया गया है। बिल्कुल अजय, और शायद यही वजह है कि इसी को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर था राज्य सरकार पे कि जो छोटे लोग हैं उन्हें तो फंसा दिया गया, लेकिन बड़ी मछलियां कब शिकंजे में आएंगे। हालांकि विस्तार से जब डिटेल सामने आएगी तो आगे आपसे और जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।